अब देखो नेक्स्ट लिखिएगा आगे। अब लिखिएगा बेटा संपूर्ण अवकलज, संपूर्ण अवकलज या टोटल डेरिवेटिव, संपूर्ण अवकलज या टोटल डेरिवेटिव। संपूर्ण अवकलज या टोटल डेरिवेटिव। अब देखो संपूर्ण अवकलज या टोटल डेरिवेटिव में क्या होगा, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल टू, आपको दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है। u किसका फंक्शन है, x और y का। इसके बाद में आपको कहता है कि जो x है वो फंक्शन है किसका, t का, और जो y है वो भी फंक्शन किसका है, t का। भाई अभी तक तो हम बात कर रहे थे, इतने तक ही बात कर रहे थे, u किसका फंक्शन है, x और y का। अब क्या कहता है कि u फंक्शन है x और y का, और उसके बाद में कहता है कि जो x है वो किसका फंक्शन है, t का, और जो y है वो किसका फंक्शन है, t का। अब इन सवालों में क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा संपूर्ण अवकलज या टोटल डेरिवेटिव du अपॉन dt। आपको क्या पूछेगा, du अपॉन dt। अब यहाँ देखो, यहाँ हम u का किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। क्या u में किसी को t नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब u में t नज़र नहीं आ रहा तो t को ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो u से कहाँ जाएंगे, f में, f में जाके कहाँ जाएंगे, x में, x में जाके किसको ढूंढेंगे, t को। फिर u से f में, f से किस में, y में, और y में जाके किसको ढूंढेंगे, t को। तो ये है आपके पास du अपॉन कितना, dt। तो चाहे तो ऐसा कह दो कि u का पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, चाहे ऐसा कह दो कि डेल u अपॉन कितना होगा, डेल x। अब x में जाके किसको ढूंढना है, t को। अब x में किसका करेंगे, t का, तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। चाहे डेल x अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x जो है कितने का फंक्शन है, एक का ही फंक्शन है, होना किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। इसके बाद देखो u से किस में जाएंगे, f में, या u कह दो u से किस में, y में, और y में किसको ढूंढना है, t को। तो पहले तो u से किस में जाएंगे, y में, और फिर y में किसको ढूंढना आपको, t को। इसके अलावा देखो एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा भी मिलेगा आपको कि आपके पास जैसे u इक्वल टू दिया हुआ आपको एफ एक्स वाई, और यहाँ कहेगा, यहाँ आपको क्या कहेगा कि x जो है वो फंक्शन है किसका, t1 और किसका, t2 का। ये भी कितने का फंक्शन है, 2 का। और जो y भी है वो फंक्शन किसका है, y भी मान लो कोई सही नाम दे दो, वो भी फंक्शन किसका है, t1 और किसका, t2 का। वही फंक्शन किसका, t1 और t2 का। अब यहाँ आपसे क्या पूछेगा, अगला पूछेगा डेल u अपॉन कितना पूछेगा, डेल t1, या आपसे क्या पूछेगा, डेल u अपॉन कितना पूछेगा, डेल t2 पूछेगा। अब बताओ u देख के बाद किसके रेस्पेक्ट में करना है, t1 के। क्या u में डायरेक्ट t1 नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो u से पहले किस में जाएंगे, x में, x में जाके किसको ढूंढेंगे, t1 को। फिर u से किस में जाएंगे, y में, और y में किसको देखेंगे, t1 को। फिर अगर t2 के रेस्पेक्ट में बात करता है, u से किस में, x में, x में किसको, t2 को। फिर y में किसको देखेंगे, t2 को। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर एक्स में किसको देखना है, अरे किसको देखना है, t1 को। अब इस बार डेल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी कितने वेरिएबल आ गए, 2। पिछली बार तो यहाँ एक ही था, तो चाहे d लिख दो चाहे क्या लिख दो, डेल होना तो किसके रेस्पेक्ट में है, t के, लेकिन यहाँ 2 है तो डेल लिखना पड़ेगा। एक बार t1 देख रहे हैं, फिर देखो u से किस में, y में, और y में किसको देखना है, अरे y में किसको देखना है, t1 को। अगर अब u में किसको देखना है, t2 को, तो डायरेक्ट तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे, x में, x में जाके किसको देखेंगे, t2 को। इसके बाद u से किस में जाएंगे, y में, और y में किसको देखना है, t2 को। करो देखें नोट।
तो रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हो तो 3 बार कर लेंगे। t1 के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो पहले u में, u के बाद में x में t1 देखना है तो क्या देख लेंगे t1। अब देखने का मतलब उसका क्या होगा, आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव। तो ऐसा नहीं है कि इन फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत है आपको। लिख लिए सबने? अब देखो सवाल देखते हैं इसमें। लिखो सवाल लिखो। क्वेश्चन दिया गया, यदि u इक्वल टू दिया हुआ आपको साइन एक्स वाई स्क्वायर, साइन एक्स वाई स्क्वायर, u इक्वल टू कितना गया दिया हुआ है, साइन एक्स वाई स्क्वायर, और x इक्वल टू आपको दे रखा है log t, x इक्वल टू दे रखा है log t, और y इक्वल टू दे रखा आपको e की पावर t, और आपसे वैल्यू पूछी है du अपॉन dt की। वैल्यू किसकी पूछी है बेटा, du अपॉन dt की। तो एक ही चर है यहाँ t वाला, तो कौन सा फॉर्मूला, पहले वाला। अभी 2 लिखवाए ना आपको, तो एक ही है तो पहले वाले से हो जाएगा। करो देखे। देखो आसान सा है भी, कहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। क्या पूछा आपको, डी यू अपॉन डी टी। तो डी यू अपॉन डी टी जानते हैं सर, यू में डायरेक्ट टी नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो देखना पड़ेगा। तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर कितना होगा बेटा डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद यू के अंदर किसको देखेंगे, वाई को, और फिर वाई में किसको देखना है, टी को। तो डी वाई अपॉन कितना होगा, डी टी। ये बनेगा आपके पास। अब वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया डी यू अपॉन कितना, डी टी। यू का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये रहा यू आपके पास, एक्स है क्या इसमें, है। तो पहले किसका होगा, साइन का। तो साइन का कितना हो गया, कोस एक्स वाई स्क्वायर। अब साइन के कहाँ चलेंगे, अंदर, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का तो हो गया 1, कितना बच गया बेटा, वाई स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर। अभी तक कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब किसकी ज़रूरत है, डी एक्स अपॉन डी टी की। तो लॉग टी का कितना, लॉग टी का कितना हो गया, 1 अपॉन टी। आगे बढ़ते हैं, यू का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। यू का वाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन का कितना होगा, कोस, और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर।
अब किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 2y, और x ऐसा का ऐसा तो कितना हो गया 2xy। y का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो गया e की पावर t हुआ आपके पास। अब यहाँ से देखो थोड़ा ठीक लिख लेते हैं इसको, तो ये होगा du अपॉन dt। तो ये तो कॉमन आ रहा है बेटा, cos x y स्क्वायर तो कॉमन आ गया आपके पास। अंदर देखें तो कितना बच गया y स्क्वायर अपॉन कितना हो गया t, और यहाँ से देखें तो कितना e की पावर t, और ये कितना हो गया 2xy, ये बना आपके पास। ऐसा आंसर है तो ऐसा लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं देगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y, e की पावर t वास्तव में किसके बराबर है y के, तो इसकी जगह y लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो गया cos x y स्क्वायर। अब इसकी जगह y मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ y ये y और इधर y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा 1 अपॉन टी प्लस 2x और इंटू कितना हो गया y स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा कर लेंगे। टी में भी पूरा टी में तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, जैसे सवाल में होगा। आ सकता है, कहाँ दिक्कत है भाई, वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि हो रहा है कन्वर्ट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी लिखने को लिख सकते हैं यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आएगी log t, लेकिन फिर ऑप्शन और बड़ा बनेगा तो फिर नहीं करेगा कन्वर्ट। लिखें अगला सवाल, लिखो इसको, तुरंत लिखो। लिखो अगला सवाल, देखो नेक्स्ट दिया हुआ आपको, ये दिया इफ u इक्वल टू दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कहता है आपको 80 स्क्वायर, और y की वैल्यू कह रखी है आपको 280। y की वैल्यू लिखी हुई है 280, और आपसे क्या पूछा है du अपॉन dt। बताओ, देखें सेम पैटर्न का सवाल है, इसमें तो और भी आसान है, बताइए। बड़ा नहीं आ रहा, छोटा है 2, ये तो टी में बदल जाएगा पूरा ही, बदलो। देखे एक्स वाई आना ही नहीं चाहिए आंसर में, आंसर में एक्स वाई आना ही नहीं है, ये मान लो,
बदलो वापस ऊपर से, आ रहा होगा ना एक्स वाई की वैल्यू रख सकते हैं ऊपर से, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू कितना 280, वैल्यू रख के टी में आंसर बता दो, ये आसानी से कन्वर्ट होगा सवाल। करो देखिए। आठ है, होल स्क्वायर खोलो देख क्या हो रहा है, ऐसा तो आंसर नहीं आ रहा है यार मेरे हिसाब से। बाकी होल स्क्वायर करने से कुछ आ जाए पता नहीं भाई। आंसर आना चाहिए देखो 2a³ t³ और ब्रैकेट में आएगा 8 + 5t, जो आंसर दिया हुआ है, बाकी तो सोल्व करने से पता चलेगा। इसमें जो आंसर दिया वो बता देता हूँ, बाकी तो सोल्व करने से पता चल जाएगा ना। 2a³ t³ और ये दे रखा है 8 + 5t, यही आ रहा है, यही आ रहा होगा ना। हाँ ठीक है। देखो भाई du/dt करना है बेटा, तो क्या होगा, u का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, प्लस u का y के रेस्पेक्ट में और y का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ऐसा ही होगा। अब यहाँ से देखो ये हो गया du/dt, u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 1 कितना हुआ y² प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो कितना होगा 2x, तो ये हो गया 2xy, dx/dt t के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना होगा 280, अरे कितना होगा 280 प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, यहाँ से देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 2xy और y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 1 कितना हो गया x², फिर y का t के रेस्पेक्ट में तो कितना हो गया 2a, y का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 2a। अब ये हो गया आपके पास du/dt इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2a कॉमन ले लो, या और भी कॉमन आ रहा है कुछ, 2a कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y, चलो कोई नहीं 2a भी बाहर लगा देते हैं पहले ही, ये लो यहाँ से देखो ये हो गया आपके पास y कॉमन ले लिया इसमें से तो कितना हो गया y प्लस कितना हुआ 2x और कितना हो गया 2a, तो एक t बाहर हो गया, प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है x, तो इसको क्या लिख दिया 2y प्लस कितना लिख दिया x, चाहे जैसे वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर लो, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो गया 2a, अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सबकी, y कितना है 280, अरे y कितना है 280, यहाँ कितना हो गया 280 और प्लस 2x, तो ये हो गया 280² और बाहर कितना हुआ t प्लस x, x का मतलब 80² और ये कितना हो गया 280, तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया 480 प्लस कितना हो गया 80²। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से वो ले लो, एक तो देखो इसमें से a कॉमन आ रहा है, a यहाँ से, a अंदर से, तो कितना हो गया a³, तो ये तो हो गया a³ भाई, a अंदर a बाहर भी है, यहाँ भी a अंदर भी है और a क्या है बाहर भी, तो एक a था तो कितना हो गया a³। इसके बाद देखो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है t, एक t बाहर है एक t बाहर है, तो कितना हो गया t³, यहाँ देखो t² और एक t अंदर से, तो कितना कॉमन आ गया t³ आ गया, तो ये लिख देते हैं इसको a³ और कितना हो गया t³। अब देखो कितना बच गया, यहाँ से 2, यहाँ से कितना हुआ, ये हो गया 2a, t तो कॉमन आ गया, यहाँ से कितना हो गया a भी तो कॉमन आ गया ना, तो ये हो गया 2 प्लस कितना हुआ a तो कॉमन आ गया, एक t बच रहा है तो कितना हो गया 2t, तो ये हो गया 2t। आगे बढ़ते हैं, a कॉमन आ गया, t² कॉमन आया हुआ है तो कितना हो गया 4, a भी कॉमन आ गया, t भी, प्लस यहाँ से कितना बच रहा है t बच रहा है आपके पास,
ये हो गया। तो कितना हो गया 2a³ और कितना हुआ t³, अंदर जोड़ लेते हैं, 4 और 4 कितने हो गए 8, ये हो गया 4t और 1t कितना हो गया 5t। यही आपका आंसर है टी में। लिख लिया भाई सबने? अब देखो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, ये दिया इफ v इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई कॉमा y माइनस जेड कॉमा z माइनस एक्स। यदि v इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, तब या देन आपसे पूछा है कि डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई और प्लस डेल v अपॉन डेल जेड प्लस डेल v अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपसे पूछी है। करो, देख कोशिश करो। जो कर रहे हैं कॉपी में पेन चला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कर रहे हो। जो कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कर रहे हो। आज तक तुमने किसी फंक्शन के अंदर कॉमा देखी थी क्या? भाई कॉमा तो देखी थी, एक्स कॉमा वाई ऐसा देखा हमने, लेकिन उसका अवकलन नहीं किया। अवकलन तो हम उसी फंक्शन का कर पाए हो आज तक जिसके अंदर आपके पास ऐसा लिखा हो कि एफ एक्स प्लस वाई, तो इसका पहले तो f का कितना होता है एफ डैश, और फिर इसका x प्लस वाई, फिर इसके अंदर चलते हैं x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1y का कितना हो गया 0। अभी कोमा में कैसे चलोगे भाई हैं? और करे जा रहे हैं हम, है ना, कि कुछ तो कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड पे देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है जिसमें 2-3 पार्ट में दिया हुआ हो और उसके बाद में x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट और किसके रेस्पेक्ट पूछ रहा हो z के रेस्पेक्ट, तो ऐसा जैसा लिखा हुआ वैसा सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा। इसको कोई मान लेंगे T1, इसको क्या मान लेंगे T2 और इसको क्या मान लेंगे T3। ठीक है कि ये जो x है आपके पास, ये जो x नहीं v जो है आपके पास, अब ऐसा सवाल बन गया कि ये फंक्शन किसका है T1, T2 और किसका है T3 का, ऐसा ही सवाल बन गया। और इसके बाद T1 इक्वल टू कितना हुआ x माइनस वाई,
T2 इक्वल टू कितना हुआ y माइनस जेड, और T3 इक्वल टू कितना हुआ z माइनस एक्स। अब सवाल वाले ने क्या पूछा है, पहला काम क्या करना है, डेल v अपॉन कितना है डेल x। अब क्या v में डायरेक्ट x नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब वही कंसेप्ट लगेगा जो पीछे बता के आया हूँ कि भाई v में डायरेक्ट x नज़र नहीं आ रहा, तो v में क्या ढूंढेंगे T1। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे T1 पे, और T1 में किसको ढूंढेंगे x को। फिर v में किस में जाएंगे T2 में, और T2 में किसको ढूंढेंगे x को। फिर v से किस में जाएंगे T3 में, और T3 में किसको ढूंढेंगे x को। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डेल v अपॉन डेल T1, और T1 में जाके किसको ढूंढना है x को, x के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ अभी। इसके बाद v से हम किस में जाएंगे T2 में, अरे किस में जाएंगे T2 में, और T2 में किसको ढूंढना है T2 में x को ढूंढना है। फिर v से किस में जाएंगे T3 में, और T3 में जाके किसको ढूंढना है x को। अभी x पे ही काम चल रहा है अपना। अब ऐसे आपसे क्या पूछा है, सोल्व तो कर लेंगे। अब ऐसे आपसे क्या पूछा है y के रेस्पेक्ट में, तो v से y डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा। तो v से T1 में क्या देखना है y, T2 में क्या देखना है y, और T3 में भी क्या देखना है y। तो कितना होगा डेल v अपॉन कितना डेल T1, और T1 में इस बार क्या देखना है बेटा y। इसके बाद डेल v अपॉन कितना डेल T2 में किसको देखना है y को। ऐसे ही हम किस पे बात करेंगे, डेल v अपॉन कितना T3, और T3 में किसको देखना है y को। ऐसा ही होगा। इसके बाद ज़रूरत किसकी है, डेल v अपॉन किसकी डेल z की। तो ये कितना हुआ, v से किस में जाएंगे T1 में, इस बार टारगेट क्या है z, और T1 में क्या देखेंगे बेटा z। और इसके बाद v से किस में जाएंगे T2 में, और T2 में किसको देखना है z को, और प्लस v से किस में जाएंगे T3 में, और T3 में किसको देखना आपको z को। अरे T3 में किसको देखना आपको z को। ऐसा ही होगा। अब सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू तो सारी है ही, अवकलन ही तो करने हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ से, v का किसके रेस्पेक्ट में T1 के रेस्पेक्ट में। अब कोई साइन कोस होता तो कुछ करते भी, अरे कोई साइन कोस होता तो साइन कोस जो भी दिया होता सवाल सोल्व करते। अब इसका तो क्या ही सोल्व करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ कि v का किसके रेस्पेक्ट में T1। भाई कुछ सोल्व होने वाला होता है, ऐसे पीछे सवाल थे उनमें सोल्व होने वाला था ना, एक में साइन या कोस था, एक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा था। तो इसको ऐसा ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। डेल वी अपॉन कितना हो गया डेल T1, ऐसा ही छोड़ देंगे। अब क्या कहता है कि T1 का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट, T1 ये रहा आपके पास, x के रेस्पेक्ट में x का 1, y का कितना 0, तो कितना हुआ 1। इसके बाद देखो प्लस v को तो ऐसा ही रख लो डेल v अपॉन डेल T2। लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ इसके डेस लगा के कि एफ डेस लगा के फिर ये पूरा, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद क्या करना है, T2 का x के रेस्पेक्ट में, T2 में x है क्या नहीं है, सारे क्या हैं कांस्टेंट, तो कितना होगा 0, तो 0 हो गया। प्लस डेल v अपॉन डेल T3। अब T3 में किसको देखना है x को, कितना आएगा, अरे कितना आएगा -1। आगे देखो अगले में, ये तो ऐसा ही लिख दूंगा T1 का किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में। देखो ऊपर कितना आएगा, अरे कितना आएगा, यहाँ से देखो इसका 0 इसका कितना हुआ -1। फिर ये तो लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब T2 का किसके रेस्पेक्ट में है y के रेस्पेक्ट में, T2 का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, T2 का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1। इसके बाद इसको एज इट इज लिख दो, और T3 में y है क्या नहीं है, तो कितना होगा 0। अब देखो अगले पे आते हैं, डेल वी T1, T1 का इस बार किसके रेस्पेक्ट में z, T1 में z है क्या नहीं है, तो कितना हुआ 0। इसके बाद देखें T2 में z है क्या, T2 में z है कितना होगा -1। इसके बाद बेटा T3 में z है क्या, अरे T3 में कितना होगा 1। अब सवाल में डिमांड क्या है कि इन तीनों को क्या करना है जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन कितना डेल जेड, उत्तर कितना आएगा 0। 3 प्लस के 3 माइनस के 0 हो गया टोटल होते। करो देखे नोट।
तो जब भी ऐसा हो कि कोमा लगी हुई हो तो डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, कुछ मानना पड़ेगा, फिर फंक्शन का क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। एक तो ये फंक्शन हो गया, एक तो ये फंक्शन एफ हो गया। अब ये अंदर जो है इनके भी क्या है, ये भी फंक्शन हो जाएंगे, तो ये फंक्शन के क्या हो गए, फंक्शन। अब देखो एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वहाँ पेपर में लिखा हुआ वहीं T1 T2 लिख लेंगे। पहले इसको एज इट ही रखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, पहले x के रेस्पेक्ट में देखेंगे, फिर किसके रेस्पेक्ट में y, और फिर किसके रेस्पेक्ट में z, तो प्लस माइनस आपको नज़र आ जाएगा। वैसे तो संख्या बहुत रेयर संभावना कि सवाल बदलेगा, अगर बदलता भी है तो भी फिर सवाल बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिख रहा हो। चले आगे। जोड़ तो दिख रहा है ना सबको कि जोड़ होके 0 आएगा। हाँ चलो ठीक है ना, कुछ तो दिखा। अगला सवाल देखो, इसी पैटर्न का है, सबका आंसर आना चाहिए भी। देखो इस बार दिया हुआ v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई कॉमा वाई अपॉन एक्स कॉमा नहीं वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स। तब या देन आपसे पूछा है x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, और प्लस पूछा है z डेल वी अपॉन डेल जेड। अब इसमें तो अभी जाना नहीं आपको एक्स वाई जेड में, तो आपका टारगेट ये कि एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y और एक बार z, तो वो 3 काम करो पहले। आराम से करना, एक को T1 एक को T2 एक को T3, गलत नहीं होना चाहिए बस। चाहे अभी पहली बार कर रहे हैं, समय 2 मिनट की जगह 5 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल कौन कौन नौकरी लग गया तुम में से, है भी कोई नहीं लगा? कितने नंबर आ रहे तेरे हैं? 100? किस में, स्पेशल में है? अच्छा
क्या आ रहा है अभी? बेकार आ रहा है? ये कौन सा आंसर है? ना ना, रहने दे रहने दे, मेहनत नहीं करनी इतनी, इतनी मेहनत नहीं करनी अभी। जीरो आ रहा है? जीरो ही? अरे भाई गलती कहाँ हो रही है? इसका वी वाले का तो करना ही नहीं है। अब उनमें भी गड़बड़ कर रहे हो कि 1/x का -1/x² होगा, 1/z का -1/z² होगा। यही तो करना है इसमें। या तो 1 हो जाएगा या माइनस लग के आएगा, इतना ही तो आएगा। और फिर किससे गुणा करना है? एक्स वाई जेड से। तो जो एक एक नीचे कई जगह स्क्वायर बच रहा है वो हट जाएगा, और सारे प्लस माइनस होके वही 6 पद आएंगे। 3 + 3 - 0 हो जाएगा। तो ये दो ही सवाल हैं इस पैटर्न के जो मोस्टली एग्जाम में आए भी हैं, ऐसा नहीं कि आए नहीं है, आए भी हैं एग्जाम में। जीरो आ रहा होगा अभी सबका? अब जिनका जीरो नहीं आ रहा है अभी तक, है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट उत्तर भी इसका जीरो आता है। आयलर थ्योरम लगेगी सवाल में, और ये समघात है, होमोजीनियस है पूरा सवाल, और बाहर x की पावर y की पावर z की पावर कितनी है? ज़ीरो। तो डायरेक्ट आंसर भी कितना आएगा? ज़ीरो। समझ आई बात? भाई पिछले सवाल में नहीं लगेगी। पिछले में क्या था आपके पास? यहाँ था ही नहीं आयलर के लिए। यहाँ किसकी ज़रूरत है? x की, y की और z की। उसके साथ साथ सवाल भी क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। अब इस सवाल में बिल्कुल सेट है पूरा काम। x के साथ ये आ ही रहा है, y z, यही तो था आयलर का फॉर्मूला। बराबर कितना होता है? NF। कल भी आया था ये सवाल, कल मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। ये सवाल कल भी आया था, कल कराने को करा सकता था मुझसे, कल कुछ सोल्व करेंगे फिर कराएंगे, है ना, इसलिए कल छोड़ दिया था मैंने इसको। किताब में भी आप देखोगे तो 2 एक्सरसाइज में सेम सवाल मिलेगा। जब आइलर में देखोगे तो भी यही सवाल है, वहाँ अलग तरीका है और यहाँ करेंगे तो अलग है। दोनों 2 जगह सवाल दिया हुआ है, कल इसीलिए छोड़ा था मैंने। भाई यहाँ देखें तो ये समघात या होमोजीनियस है, और ये क्या बन रहा है? आइलर। x की पावर, y की पावर या z की पावर कोई बाहर है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट हो जाएगा x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन कितना? डेल वाई, और प्लस z डेल वी अपॉन कितना? डेल z, इक्वल टू एन एफ होता है, या एन वी कह दो। तो कितना है बाहर? 0 × v, तो आंसर कितना आएगा? 0। ये भी नोट कर लो। और वो इसीलिए कराया था हम, कुछ करें तो सही। ये है। यहाँ लिख लेना, अभी तो दिख रही है आइलर, बाद में कि आइलर को पहचानना भूल जाओगे कि कोई आइलर था क्या। बोले ना नहीं था, है ना। तो इसलिए लिख लो यहाँ कि आइलर प्रमेय से किया है, और सवाल है शून्य घात का समघात फलन, 0 घात का या 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, शून्य घात का समघात फलन, 0 डिग्री का क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है ये। अभी जिसको लिखना हो, कोई भी सवाल की बता रहा हूँ, पूरी लिख लिया करो आराम से। ऐसा तो नहीं इस कॉपी से आपके बच्चे पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे ना। तो कॉपी पहले खुद को पढ़नी है, तो 2 महीने 4 महीने बाद जब हम तो पढ़ें तो हमें तो समझ में आए कि 0 क्यों आया था, है ना। हमें ही गायब हो जाएगा फिर कि आइलर था कि नहीं था। तो इसलिए पूरा लिख लिया करो आराम से, कोई इस कॉपी में कोई समस्या नहीं है लिखने में। कर लिया नोट सबने? वैसे तो कर लोगे भी, जिससे नहीं हुआ है एक बार घर पे दोबारा देखना, हो जाएगा वैसे तो। ये है। अगला देखो, यदि r² इक्वल टू दिया गया x² प्लस y², यदि r² इक्वल टू x² प्लस y², तब या देन del 2r अपॉन डेल x² प्लस del 2r अपॉन डेल y² की वैल्यू बताइए।
सिंपल सवाल है, तो इसमें कोई पीछे का कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार x के रेस्पेक्ट में करना और 2 बार y के रेस्पेक्ट में, सीधा सवाल है, करो देखें। तो 2 बार करने के लिए पहले 1 बार करना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट वो मशीन बनी नहीं है जिससे 2 बार निकल जाए आउटपुट, है ना। तो पहले 1 बार फिर दोबारा। हम्म 2/r ना, टू से तो 2 कट जाएगा पहली स्टेप में ही। आर स्क्वायर का भी तो होगा 2r, उधर x का होगा तो 2x, तो 2 तो गायब हो जाएगा। आराम से करो, पहले 1 बार करें फिर 2 बार। फिर इसमें ऐसा भी है कि जैसा x के रेस्पेक्ट में हुआ है वैसा ही किसके रेस्पेक्ट में होगा, y। बस इतना ही तो फ़र्क है। x वाले में क्या आता है 2x आता है, y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2y। तो एक ही बार करना है 2 बार x के रेस्पेक्ट में। जो x वाला रिजल्ट आता है जहाँ जहाँ उसमें x लिखा हुआ उसके लिए क्या लिख दो y, तो दूसरा हो जाएगा। एक हाँ ये ठीक है आंसर। नहीं ये गलत है अभी। जिसने आराम से किया उसके तो आ रहे हैं भाई, जिसने जल्दबाजी करी है उसका तो आएगा नहीं। 1/r आएगा, हाँ 1/r आंसर आएगा। ऊपर बचेगा x² + y², नीचे आएगा r³। तो x² + y² तो क्या बनेगा r², और नीचे वाले r³ से कट जाएगा तो 1/r बचेगा, है ना। देखो आसान सा सवाल था भाई। पहले क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें ना कुछ लगाना था, ना कोई संपूर्ण है, ना कोई आइलर थ्योरम है। आराम से चलना है। पहले r का होगा तो कितना होगा 2r, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इधर x के रेस्पेक्ट में 2x, x के रेस्पेक्ट में करें तो y क्या होगा कांस्टेंट। 2 से 2 कट गया बेटा, कितना हो गया, यहाँ हो गया ΔR/ कितना ΔX, कितना हुआ x/r। दोबारा से कर लेते हैं, ये हो गया Δ2r/ कितना ΔX²। दोबारा से किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट हो रहा है। तो x का तो होगा ही होगा x के रेस्पेक्ट में, और r का भी होगा क्योंकि r में भी क्या होता है x और y दोनों होते हैं। तो अब यहाँ लगा लो, चाहे तो u × v का फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो u/v का लगा लो, जो आपकी इच्छा है। तो देखो x का तो कितना हुआ 1, r छोड़ दिया, अगली बार निशान किसका माइनस का। इस बार x को छोड़ूंगा, किसका करूंगा r का। r का कितना होगा बेटा Δr/Δx, और नीचे क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हुआ r²। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, तो ये हो गया Δ2r/ कितना हुआ Δx²। ये हो गया r, ये हो गया x। Δr/Δx कितना है बेटा x/r, तो ये हो गया x माइनस, है ना। तो ये हो गया x/r, और नीचे कितना हो गया r²। इधर ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा r² माइनस कितना r² माइनस कितना x², और नीचे कितना हो गया r³। यही बना आपके पास। अब क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो जैसा x के रेस्पेक्ट में हुआ बेटा वैसा ही y का हो जाएगा। तो ये जाएगा r² माइनस y² कितना r³। अब दोनों को क्या करना है, क्या करना है प्लस करना है। तो दोनों को प्लस करेंगे, देखो क्या बनेगा। ये हो गया आपके पास Δ2r/Δx² प्लस कितना हुआ Δ2r/Δy² इक्वल टू, नीचे तो दोनों में क्या रहा है r³। ऊपर देखें तो कितना हो गया 2r²,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर। अब इसका कॉमन ले लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते ही ये आर स्क्वायर और ये कितना है 2r², तो कितना बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब कहाँ नीचे, तो कितना आंसर आ गया 1/r। ये रिजल्ट आपके पास भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा आर स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब कई बार तो क्या है कि डायरेक्ट पूछेगा, और कई बार इसमें ऑप्शन देखो इस तरीके का देगा, इस तरीके के ऑप्शन दे देगा आपको अगला, इसके इक्वल टू में ऑप्शन में ये आंसर न देके इस तरीके के ऑप्शन दे देगा। इस तरीके के ऑप्शन देगा। अब ये तो हमने सोल्व कर ही लिया, कितना आ रहा है 1/r। अब इन ऑप्शन में वैल्यू पुट कर लो, जो ऑप्शन किसके बराबर हो 1/r के, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें पुट करके देखो वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल एक्स की कितनी है x/r, इसकी कितनी होगी y/r, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये तो खुद ही कट गया, कितना बच गया 1/r, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा फिर आपके पास। तो इस तरीके की ऑप्शन दे सकता है और डायरेक्ट आंसर के भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी लिख लेना ऊपर इक्वल टू में। भाई इसी में 2-3 दे देगा, एक में प्लस कर देगा, एक में माइनस कर देगा, किसी में यार हटा देगा, तो इस तरीके के 4 ऑप्शन दे सकता है। चलें आगे। लिख लिया ना सबने, चलो भाई अगला देखो। नेक्स्ट आता है आपके पास अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अस्पष्ट फलनों का अवकलन या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अस्पष्ट फलनों का अवकलन या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो मुझे बताओ कि अस्पष्ट फलन कौन से फलन होते हैं भाई, नाम लिखा हुआ ना इसमें, अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ नाम, फिर करेंगे अवकलन, तो फंक्शन तो पता चलना चाहिए पहले कि अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं। तो बना लो, आप वाली परिभाषा सही बैठेगी आज, जो मन में आ रही है ना, कौन सी, जो फलन स्पष्ट नहीं होते वो फलन अस्पष्ट कहलाते हैं, यही तो आ रही होगी आपके अंदर। और बात भी सही है, स्पष्ट का मतलब जो साफ सुथरे नहीं दिखते हो। अब जैसे एक तो मैं सवाल लिखता हूँ, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये सवाल है मान लो, और आपसे कहूँ कि क्या निकालना है dy/dx, तो डायरेक्ट होगा y का कितना dy/dx, x के रेस्पेक्ट करना तो सारे किसके होने चाहिए x के, तो कितना होगा 2x, cos का कितना नहीं साइन का कितना cos x, ठीक है। कौन सा फलन है ये, स्पष्ट फलन है। कौन सा फंक्शन है अरे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये बताओ मेरे को। यही तो समझाया मुझे, आप वाली डेफिनेशन सही है वास्तव में, है ना, ये स्पष्ट है बिल्कुल।
भाई y बराबर x का दिया हुआ है और क्या निकालना है, dy अपॉन dx। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी क्या कि इसको इधर लाऊं इसको उधर भेजूं? ये बताओ स्पष्ट है या नहीं है? और आपको भी स्पष्ट है ना? हाँ, तो ये फंक्शन कौन सा है, स्पष्ट फलन है। अब यही एक दूसरा लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोई +2 और इक्वल टू कितना, 0। ये सवाल है। और इसमें मैं आपसे पूछूं कि क्या निकालना है, dy अपॉन dx। इसमें मैं आपसे पूछूं कि क्या निकालना है, dy अपॉन dx। अब देखो, एक तो ये सवाल था जिसमें y बराबर में लिखा हुआ था, तो y का डायरेक्ट ही क्या आ गया, dy अपॉन dx, और बाकी उत्तर आ गया। अब इसमें y का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी क्या आएगा इसमें, भाई ऐसा ही होगा, 3y², फिर y का कितना होगा, dy अपॉन dx। फिर यहाँ भी u इंटू वी करेंगे, और जब दोबारा करेंगे तो फिर y का कितना होगा, dy अपॉन डी। इस सवाल में क्या आसानी पूर्वक मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि y बराबर ये आएगा सर x का? अरे लिख सकता हूँ कि इसमें देखो आराम से लिखा हुआ था y बराबर x का, डायरेक्ट क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया आपके पास। लेकिन इसमें क्या आराम से y इधर लाके और y इक्वल टू फिर पूरा किसका होना चाहिए, x का, तभी तो ये झंझट खत्म होगा ना। dy अपॉन डी एक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। और ये तो चलो एक बार है, 2 बार पूछ लूँ तो, अरे एक बार तो चलो कर भी ले, मैं ये पूछ लूँ तो फिर तो मामला पूरा ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, अस्पष्ट फलन में आएगा। और ये कौन सा है, स्पष्ट फलन है। क्लियर है ना अब तो आप वाली परिभाषा सही हो गई है ना। अब देखो, ऐसा जब सवाल आए तो क्या करना है, एक तो तरीका है, तो वो तो बेसिक तो है ही भाई। जैसे मान लो ये सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कोई 3xy² दे दे, या y प्लस y² और +2 इक्वल टू 0। अब इस सवाल में आपसे क्या पूछे, dy अपॉन dx, या क्या पूछे, d2y अपॉन dx²। तो एक तो है भी कि जैसे करते रहो, जैसे आप छोटी क्लासों में सीख के आते हैं, 3x², फिर इसका कितना होगा 3y², y का कितना होगा dy अपॉन dx, फिर यहाँ होगा 3y, फिर कितना होगा 3x, फिर कितना होगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx तो फिर भी कॉमन ले लिया, फिर बीच में कौन फंस गया, y, तो उत्तर तो x में आने चाहिए थे। भाई अगले ने पूछा क्या आपसे, dy अपॉन dx, तो y का तो x के रेस्पेक्ट में हो जाना चाहिए था, फिर भी क्या बच रहे हैं, y बच रहे हैं। भाई चलो dy अपॉन dx तो मैं कॉमन ले लिए, लेकिन फिर भी क्या बच रहे हैं, y। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है और चलते होगा भी नहीं। तो जब ऐसा कोई सवाल हो, तो मतलब कोई भी सवाल होगा, लेकिन होगा तो फंक्शन किसका, अरे फंक्शन किसका होगा, कोई भी अस्पष्ट फलन होगा, कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, लेकिन वो फंक्शन तो किसका होगा, एक्स वाई का ही तो होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसा ही होगा। और इक्वल टू में क्या होगा, 0 कह दो, या जो कोई कांस्टेंट लिखा हुआ उसको इधर ले आओ। भाई एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी लिख दें, या एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। भाई कांस्टेंट को चाहे उधर रख लो चाहे इधर ले आओ, जैसे अवकलन होगा वैल्यू तो कितनी होनी है, 0। जैसे अभी लिखा था ना +2, तो उस +2 को चाहे उधर रख लें चाहे इधर रख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये सवाल हो गया। अब इस सवाल में आपसे क्या पूछे, dy अपॉन dx। तो इस सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो भी सवाल दिया हुआ इसका पहले तो एक बार किसके रेस्पेक्ट में कर लो, x के रेस्पेक्ट में। आंशिक अवकलन तो कर सकते हैं भाई, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को क्या मानना है, कांस्टेंट मान लिया। फिर एक बार क्या कर लो, ये जो भी सवाल दिया हुआ उसका किसके रेस्पेक्ट में कर लो, y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, x कांस्टेंट आसान रहेगा। और बाहर निशान किसका लगा देंगे, माइनस का। करो देखें नोट, और ऊपर नीचे अपॉन में लिखते ही क्या आ जाएगा, आंसर। कर लिया नोट सबने। अब देखो एक सवाल लिखो, इस पे एक लिखिएगा सवाल।
सवाल है अपने पास, देखो नेक्स्ट पे लिख देता हूँ। यदि इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू c, तब या देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना होगा। अब इसमें y अलग अलग एक जगह कर सकते हैं क्या इस सवाल में? भाई ऐसा है क्या संभव कि मैं y तो सर निकाल लाया, y बराबर ये x का सवाल, तो इसको तो इसी से करना पड़ेगा। तो एक बार क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट, अपॉन में लिख देंगे, ऊपर नीचे माइनस साइन, आंसर आ जाएगा। बस ऊपर नीचे लिखना ही है, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं। और निशान किसका लगेगा, माइनस का। भाई कैंसिल होने लायक तो कुछ आएगा ही नहीं कि ऊपर वाले में नीचे कैंसिल हो जाए कुछ। चाहो तो इस सी को इधर ले आओ, चाहे उधर रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई का फंक्शन। तो पहला काम क्या करेंगे बेटा, इसको एफ कह दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो कि हो गया एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस सी, और इक्वल टू कितना हो गया, 0। लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करना है, एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो वाई किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक्स की पावर में वाई, ये मतलब कांस्टेंट है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक्स की पावर क्या होता है, एन। भाई वैसा ही तो हुआ जैसे एक्स की पावर क्या होता है, एन। तो कितना होगा, वाई एक्स टू द पावर कितना हो गया, वाई माइनस 1। आगे देखो, ये है वाई टू द पावर एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई क्या है, कांस्टेंट, तो ये ऐसा ही है, ए टू द पावर एक्स। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स, या क्या कह दो, ए टू द पावर एक्स। कितना होता है, ए टू द पावर एक्स, और कितना होता है, log ए। तो ये हो गया वाई टू द पावर एक्स, और कितना हुआ, log वाई, और सी का तो कितना होना है, 0। इसके बाद क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन कितना, डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इस बार कौन कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है। भाई एक्स कांस्टेंट है तो ए टू द पावर वाई हो गया ये। वैसे देखा जाए तो क्या हो गया, ए टू द पावर वाई हो गया। अब ए टू द पावर वाई का क्या होता है बेटा, ए टू द पावर वाई, और कितना होगा, log ए का काम कौन कर रहा है, एक्स। यहाँ से देखो, ये आपके पास y टू द पावर कितना, x। y के रेस्पेक्ट में करना है तो ऐसे समझो कि y की पावर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो पावर कहाँ, नीचे, और ऊपर वाली पावर एक कम, तो कितना होगा, x y टू द पावर कितना होगा, x माइनस 1। अब क्या पूछा सवाल वाले ने, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फॉर्मूला हमने सीखा है, माइनस डेल एफ अपॉन कितना होगा, डेल एक्स, अपॉन कितना होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। यही होगा आपके पास। अब माइनस तो बाहर, ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर, कितनी हो गई, वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर एक्स log वाई, और नीचे देखें तो कितना हो गया, एक्स टू द पावर वाई log एक्स, और प्लस कितना हो गया, एक्स वाई टू द पावर कितना, एक्स माइनस 1। कुछ कैंसिल होगा नहीं, यही आंसर है।
कर लिया क्या नोट सबने? अब देखो अभी तक तो हमने सीखा कितनी बार अवकलन? एक बार। अब कुछ सवालों में दो बार भी पूछ सकता है। अब दो बार देखो कैसे होगा। ये फॉर्मूला तो पीछे जो सीख के आए थे वो किसका सीखा है? एक बार का ही सीखा अपन ने। अब देखो दो बार जब पूछे तब क्या करेंगे? देखो बोर्ड पे देखो, भाई सवाल तो वही रहेगा, कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई का, इक्वल टू 0 कह दो चाहे इक्वल टू क्या कह दो, सी कह दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जब दो बार पूछेगा तो आपको जो सवाल दिया हुआ उसका एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। एक बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? वाई। फिर दोबारा से भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर जो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ किया था ना, इसका अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? वाई। और ये जो दोबारा एक बार वाई के रेस्पेक्ट में किया था इसका क्या करेंगे? दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, 5 काम करने पड़ेंगे इसमें। भाई एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जो एक्स का किया था दोबारा, जो एक्स का किया था उसका फिर से किसके रेस्पेक्ट में? वाई। और वाई के रेस्पेक्ट में कितनी बार? दो बार। अब इनके नाम होते हैं, किसी को पता हो तो? इसे क्या कहते हैं? पी। इसे क्या कहते हैं? क्यू। इसे क्या कहते हैं? आर। इसे कहते हैं एस। और इसे क्या कहते हैं? टी। ये तो देखे होंगे कभी या नहीं देखे? देखे होंगे तो ये याद रहने चाहिए, हमेशा ये रहेंगे। जहाँ भी आंशिक की बात होगी तो पी लिख देगा। पी का मतलब क्या होगा? जो भी फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार? एक बार। क्यू लिख देगा, इसका मतलब क्या है? वाई के रेस्पेक्ट में। आर का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार। एस का मतलब है एक बार एक्स और एक बार वाई। और टी का मतलब है दो बार किसके रेस्पेक्ट में? वाई के। तो पिछला जो फॉर्मूला है वो भी आप कई जगह देखोगे तो क्या लिखा रहता है? माइनस पी अपॉन क्या लिखा रहता है? क्यू। जो पिछला यही यही तो है। एक्स के रेस्पेक्ट को क्या कहते हैं? पी। वाई के रेस्पेक्ट को क्या कहते हैं? क्यू। तो पी क्यू अगर आपको पता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस पी अपॉन क्यू। अब देखो दो बार वाले का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तक तो सर काम ही किया है भाई। जब दो बार करना होगा, दो बार का मतलब होता है डी टू वाई अपॉन कितना? डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस और प्लस होता है पी स्क्वायर टी अपॉन कितना होता है? क्यू क्यू। और पूरे के बाहर निशान किसका? माइनस का। करो देखे नोट। पी क्यू आर एस टी आपके पास यहाँ है ही सारे भाई, यहाँ है ना आपके पास पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करते आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लिखे सवाल इसमें तो फॉर्मूला लिख लिया होगा सबने। तो कितने काम करने पड़ेंगे? 5 काम करने पड़ेंगे आपको। और एक बार एक्स, एक बार वाई, दो बार दोबारा से एक्स वाई और फिर दो बार वाई के रेस्पेक्ट में पी क्यू आर एस टी मिल जाएंगे। और पी क्यू आर एस टी का मतलब हमेशा पता रहना चाहिए, मैथ पढ़ते हैं तो पी क्यू आर एस टी का बेसिक मीनिंग पार्शियल में होता है। सब जगह काम आएगा ये कि पी का मतलब क्या है, क्यू आर एस टी का मतलब क्या होगा। अब लिखो देखो सवाल इसमें।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। तब या देन आपसे पूछा है कि 2 बार d2y अपॉन dx²। बताइए d2y अपॉन क्या पूछा है, dx²। आराम से करना है अवकलन, फिर वैल्यू रखनी है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ना बताना नहीं है, आंसर अपने पास ही रखना भी है ना। कि जो ऑप्शन में देगा वो आप वाला किसी का नहीं आएगा ना, मैं बताता हूँ, ऑप्शन भी बता देता हूँ।
हम तो इसके नज़दीक ही नहीं चल रहे हैं ना। वहाँ तक तो फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट कर ली ना सबने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली ना सबने। हाँ बस उतना ही चाहिए था, आगे मैं बताऊंगा अब। देखो पहले हमें ज़रूरत किसकी है, देखो p की ज़रूरत है। p का मतलब x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 3x² और माइनस कितना 6ax। p के बाद में q का मतलब y के रेस्पेक्ट में 3y², pqr, r का मतलब 2 बार तो 6x माइनस कितना 6a। r के बाद में s का मतलब होता है कि जो फंक्शन था एक बार x के साथ किया उसका अब y के रेस्पेक्ट में, तो जो x के रेस्पेक्ट में तो ये हुआ था, अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है y है क्या, नहीं है, तो कितना हुआ 0। इसके बाद t का मतलब दोबारा y के रेस्पेक्ट में, तो कितना हुआ 6y। तो अभी तो घबरा रहे थे, बोले हैं 5 काम कैसे करेंगे, हो गए ना 5 काम। पहले ऐसा नहीं फॉर्मूला देख के हम तो ऐसे बैठ जाते हैं ना, ये नहीं करेंगे है ना। तो सवाल बिल्कुल अगला सेट करके देगा, तो फिर भी बड़ा है, ये तो देगा उससे फिर भी मैं बड़ा मानता हूँ इसको, एग्जाम में इससे छोटा ही देगा। अब यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला सीख के आए थे भी, क्या फॉर्मूला सीख के आए थे, d2y/dx², क्या था माइनस p²r माइनस 2pqs और प्लस कितना था q² p, एक सेकेंड, अरे धैर्य रखो, q² इंटू आर और ये कितना था p² इंटू टी, है ना, ये हो गया p² इंटू टी और नीचे कितना था q की पावर 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया d2y/ कितना dx², माइनस को तो रहने दो बाहर, q² कितना हो गया 27 या 9 होगा क्या, चलो तो ये तो हो गया 9 और y की पावर 4। ठीक है, r की वैल्यू, r में से 6 कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया x माइनस ए, तो ये हो गया 6 बाहर लिख देता हूँ और ये कितना हो गया x माइनस ए, माइनस 2pqs, ये तो कितना हो गया 0। इसके बाद p² कितना है, देखो चलो ऐसा ही लिख देता हूँ एक बार, 3x² माइनस 6ax का क्या हो गया स्क्वायर और t का मतलब कितना 6y और नीचे कितना बेटा q की पावर 3, q कहाँ है ये रहा, तो कितना हो गया 27 और y की पावर कितनी 6 हो गई, 27y टू द पावर कितनी 6। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया d2y/ कितना dx² इक्वल टू, माइनस तो रहने दो बाहर, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है y, ऊपर से y कॉमन आ रहा है, y और y की पावर 4 से y कॉमन आ गया, नीचे वाले y से कट गया तो y की पावर कितनी 5, तो नीचे का आंसर तो मैच हो गया और -5 मैच हो गए। ठीक है, अब ऊपर देखो यहाँ से 9 यहाँ से 6 यहाँ कितने हो गए 54, 6 यहाँ से कितना कॉमन आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 तो कितना हो गया 54, 54 से 27 कट गए तो कितना आ गया 2, तो ये -2, आंसर को करीब पहुंच गए है ना, कुछ करते तो पहुंचे ना। -2 और y की पावर कितने पहुंच गए 5। अब आ जाओ अंदर चलते हैं, ये हो गया एक y तो कॉमन ले लिया y³ और ये कितना हो गया x
माइनस वाई क्यूब इंटू कितना हो गया ए, ऐसा ही हुआ, वाई क्यूब इंटू एक्स और माइनस वाई क्यूब इंटू कितना ए। यहाँ तक डाउट थोड़ी किसी को। आगे देखो प्लस, प्लस ही है ना, प्लस, ठीक है। ये 3 तो चला गया इधर से, तो x खुलेगा तो x की पावर कितनी आएंगी 4, होल स्क्वायर खुलेगा तो x की पावर कितनी हो गई 4। बीच वाला पद की अगर बात करें तो माइनस का आएगा, और यहाँ से देखो ये 3 कॉमन आ चुका है, यहाँ 2 है और बीच वाले में एक 2 और आता है, तो कितने हो गए 4, तो ये हो गया माइनस के 4। और ये कितना है एक्स स्क्वायर और ये ए एक्स, तो कितना आएगा ए एक्स क्यूब, अरे कितना आएगा ए एक्स क्यूब। इसके बाद प्लस यहाँ कितना है बेटा 2, अरे 2 तो 2 ही तो बचा है, 2 ए एक्स, तो कितना होगा 2 का हो गया 4 ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही बना क्या, यही बना। 6y तो पहले से कैंसिल है, 6y तो कैंसिल है, या और कुछ रह रहा है देख लो आराम से, बंद कर दे कोष्टक, हो गया पूरा। चलो भी अब यहाँ से देखो, ये हो गया -2 y की पावर 5, इसको तो बाहर कर देता हूँ। यहाँ से देखो अब सवाल की डिमांड ऐसी है, तो डिमांड पूरी फिर ये सवाल करेगा इसकी। अब यहाँ से वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² बनाऊंगा मैं यहाँ, और उसकी वैल्यू कितनी रखूँगा 0। अब यहाँ से देखो जिस जिसके साइन लगा रहा हूँ उस पर बात करेंगे। ये तो हो गया वाई क्यूब, इसमें से एक ये लूँगा साथ में, और इसके करूँगा 2 टुकड़े, -3 और कितना -1, कर सकते हैं इसके 2 टुकड़े, और एक टुकड़ा इसमें से ले लूँगा कितना -3 वाला, ठीक है। और इन तीनों में से मैं कितना कॉमन लूँगा x, तीनों में से कितना कॉमन लूँगा x कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बच गया वाई क्यूब, ये कितना हुआ एक्स क्यूब। आगे बढ़ते हैं, और ये कितना हुआ आपके पास -3ax² ठीक है। इसके बाद और कौन कौन बच गया, -y³ बच गया, इसको भी लिख देते हैं, या ऐसा समझ लो, एक मैं उल्टा निशान लग रहा हूँ, एक तो ये क्रॉस, ठीक है, और एक इसका वाला माइनस, एक इसके वाला माइनस। इसके भी कितने टुकड़े कर सकते हैं 2, 3 और कितना कर दूं 1, इसके भी 2 टुकड़े कर लेते हैं। और इसमें से मैंने कौन सा ले लिया 3, इसके क्रॉस लगा देते हैं ना, तो क्रॉस क्रॉस वालों में से कॉमन लूँगा मैं, क्रॉस क्रॉस वालों में से कॉमन लूँगा तो कितना कॉमन आएगा -a कॉमन लेते ही कितना बच गया y³। यहाँ से कितना बेटा -1 इंटू ax³, तो कितना बचा x³, a तो कॉमन आएगा माइनस, तो कितना हुआ x³। यहाँ 3 वाले में से कॉमन लिया कितना -a, तो ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा -a इंटू, नहीं 3 भी है ना, तो -3a और x²। बाकी सब आ गए, एक बच गया ये वाला 1 बच गया ना, 1 का मतलब a² इंटू x², तो ये हो गया a² इंटू x²। अब ऊपर सवाल से देखो ये किसके बराबर है 0 के, ये किसके बराबर है 0 के, तो आंसर कितना आएगा -2a² x² और y की पावर कितनी 5, तो ये इक्वल टू 0 है, और ये भी इक्वल टू कितना 0। करो देखे नोट। है कहाँ से करेंगे 2 बार, हाँ सेपरेट करके करो 2 बार। क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा, यही आ रहा है क्या, या और कुछ आ रहा है, पूरा घर पे कर लेना। हो जाएगा, फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, जैसी ऑप्शन की डिमांड है उसके हिसाब से एडजस्ट फिर भी करना पड़ेगा। लास्ट में एडजस्ट ही तो किया ऑप्शन की डिमांड के अनुसार। अब देखो इस सवाल को डायरेक्ट आंसर न पूछ के इस सवाल को ऐसे पूछ सकता था, अगला देखो इस सवाल को ऐसे पूछता वो, +2a² x² अपॉन y की पावर 5 इक्वल टू आंसर कितना आएगा, ऐसे पूछेगा, जहाँ तक ज़्यादा संभावना इसकी। अब काम तो वही करना है, लेकिन अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई
इसका आंसर ऑप्शन दिखेंगे 0 1 -1, तो कितना आएगा 0। भाई इसका आंसर कितना आ रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा 0। तब ये देखने के बाद तो दिमाग चलना चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा बना है, अब इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा और इसके जैसा ही बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो कोई 1 आए -1 आए 0, वो अलग बात है। तो ऐसा भी पूछ सकता है सवाल। चलें भाई आगे। तो आज तक वैसे पूछा गया एग्ज़ाम में एक ही बार का है, लेकिन 2 बार का फॉर्मूला भी पूछ ले, या यहाँ कैलकुलेशन में और भी छोटा दे दे भी सवाल बनाने वाले पे। यहाँ 3x² ही बचे, यहाँ 6x ही बचे, तो फिर तो बहुत छोटा रहेगा सवाल। तो फिर वहाँ सवाल की वैल्यू नहीं है, फिर वहाँ वैल्यू किसकी है, फॉर्मूले की। भाई जिसमें वैल्यू आसान रहेंगी, एक तो 0 हो जाएगा लगभग ही, जहाँ हर सवाल करेंगे तो ये तो मोस्टली क्या मिलेगा 0। अब वो एडजस्ट करके यहाँ छोटी छोटी वैल्यू देगा। अब ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये क्या काम की हैं, जब काम की होंगी तब ये हमें फॉर्मूला आएगा। और फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट भी। वैसे पूछा गया एक ही बार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई वहाँ एग्ज़ाम में अपन पेपर देखें और ये क्या आ गया है। ऐसा नहीं होगा अपने पढ़ाए हुए में से, कि चाहे वो पेपर आपके हिसाब से वो आसान आए, चाहे वो कौन सा कहते हैं लेवल वाला, है ना, क्या लेवल आया पेपर का, है ना, तो वो लेवल वाला आए चाहे कोई सा, अपने लिए सारा पेपर एक समान रहेगा, ये है। लिखें क्या अगला सवाल? नहीं लिखे? ले देख, मैं पहले ही सोच रहा था कि एक सवाल तो और करें, है ना, लेकिन पहले ही मना कर रहे हैं। क्या हो गए, परेशान हो गए, दिमाग खराब है? 2-4 का तो समझ सकता हूँ मैं, बाकी का था ही नहीं खराब दिमाग। 2-4 का तो कल आया होगा ना, उस वजह से खराब है। कल वाला नहीं दिया, हाँ, तो दिमाग खराब कहाँ करना है। ये मान लो अब से तुम पढ़ रहे हो, अब सेकंड ग्रेड इस वाली वैकेंसी में ढंग से पढ़ लोगे तो ये मान लो सबका हो जाएगा, ये है। और नहीं तो फिर इंतज़ार करते रहोगे कब आएगी। अब एक बार तो ज़रूर आएगी, चाहे 2 महीने में आए चाहे 4 में आए, लेकिन एक बार अब की तो गारंटी है। इसके बाद की मेरे पास कोई गारंटी नहीं कि आएगी या नहीं आएगी, कि वो 3 साल में आए या 6 महीने बाद ही आ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर आएगी। और इसमें ये भी संभावना चल रही है कि पिछले वाली का भी अभी ऐसे टिकी हुई है कि वो भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं। हो गई क्या, कब हुई आंसर की, हो गई क्या अभी पिछले वाले की?
अभी हुई होगी कई 4 दिन पहले हुई है। अच्छा अभी हुई होगी है ना। फिर भी उसका अभी कह नहीं सकते, अभी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय क्या क्या होता है इसका मतलब? ईडी की फुल फॉर्म? हिंदी मैंने बता दिया, अब इंग्लिश आप पे छोड़ दी। ईडी आपने सीख रखा है, हिंदी भी नहीं आती, मेरी गारंटी थी तो मैंने बता दिया है ना कि प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, है ना। अब ये जीके पढ़ रहे हो तुम, है ये संस्थाएं पढ़ रहे हो जीके में कि ईडी की हमें हिंदी नहीं आ रही। ईडी आता है, न हिंदी आ रही थी न इंग्लिश आ रही थी। अब हिंदी मैंने बताई तो इंग्लिश में अटक गई। इंग्लिश तो ईडी तो तुमने सीखा ही है ना। चलो एक सवाल लिखो और उसको घर पे कर लेना है ना, यहाँ नहीं करना। ये दिया इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना है 3axy। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दिया हुआ 3axy। और आपसे पूछा इसमें बस कैलकुलेशन कर लेना और जितनी हो वहाँ छोड़ देना। d2y अपॉन क्या पूछा है dx²। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं भाई? नहीं ऑप्शन है नहीं मेरे पास भी इसके, है ना। आंसर भी नहीं है मेरे पास, ये है ना। अरे धैर्य तो रखो, आंसर मुश्किल ही होगा इसका। आंसर है नहीं इसका ना, किताब में भी नहीं है ना, सवाल सवाल ही है। तो इसमें इतना ही काम करना है कि आपको 5 बार डेरिवेटिव करना है, बस ये संभाल लें कि अवकलन की क्या हो रही है प्रैक्टिस, और इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। बाकी इसका आंसर बड़ा आएगा, इसकी तरह छोटा नहीं हो पाएगा ये। तो इतना काम करो और पढ़ाई लिखाई करो और थोड़ा थोड़ा इसको स्थिर रखो, इसको समझ रहे हो ना। हाँ कि अपन है यहाँ, अपन है तो यहाँ और चल कहाँ रहा है, ये है ना। और ऐसा होना चाहिए कि ये अपन को नहीं चलाए, अपन इसको चलाएं, ये फर्क होना चाहिए। अब रोज है इसका तो तेरे वाली किताब में हो सकता है, मेरे वाले में नहीं है अभी। नहीं किसी मैंने कहा था ना, सवाल तो लगभग किताबों में क्या रहेंगे सेम ही है। अब इस किताब में इसका आंसर है नहीं, अनसोल्ड में सवाल है ये। अब आंसर मेरे ऐसे याद है नहीं कि क्या आएगा। तो इस मन को स्थिर रखो, मन आपको नहीं चलाए, मन को आपको चलाना है। अब कई बार क्या करते हो कि हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, इतने में मन कहता है कि नहीं नहीं मोबाइल चला ले थोड़ी देर, है ना। अभी 6 बजने में से 10 मिनट और हैं, 6 बजे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये मन आपको चला रहा है। सुबह 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे, लेने 10 मिनट और सो लेते हैं, है ना। तो मन चला रहा है आपको, नहीं आपको चलाना चाहिए मन को। ये बात है कि मन हम जैसा करेंगे वैसा यहाँ से आदेश आना चाहिए, और आपके आ रहा है इससे उल्टा। ये है ना कि हम जो सोचते हैं फिर ये कहता है नारायण दे यार क्या करेगा, है ना। तो फिर उसको और एक्सटेंड पे एक्सटेंड चले जाते हैं। और किताब किताब किसके पास है? बाकी का क्या इरादा है, ये देंगे क्या तुमको अगली बार? हैं भाई इनसे ले लेना, और तो क्या कर सकते हैं, इतनी सहायता तो कर दोगे ना। अरे हाँ या ना? हाँ कर देंगे। देखो अभी जोड़ी पक्की कर लेना कि इससे मैं लूँगा अगली में किताब, है ना। तो बुक लेके आओ भी। अब जैसे ये बुक होती तो इसमें जो अपने लायक सवाल है वो तो मैं लगभग करा देता हूँ, क्यों अभी अपने को ऐसा कोई नहीं जल्दी जा रही है कि 3 दिन में ही कोर्स कराना, ये किताब 3 दिन 1 महीने में ग्रेजुएशन पूरी होनी है, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ। इतना तो बीएससी में, जब बीएससी में पढ़ाता हूँ तो बीएससी पढ़ के आए हो ना, पहली बार पढ़ाता हूँ तो इससे भी गतिशील पढ़ाता हूँ मैं। और हमारे वाले बैच में ये जो आपको 2 घंटे में पढ़ाता हूँ 1 में पढ़ा देता हूँ मैं, ये है ना। चाहे उसकी एक दिन एक क्लास चला के दिखा दूंगा, मेरे खुद के बैच में इस स्पीड चलता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए तो और एक्स्ट्रा, है ना, दिल से जुड़े हो ना, इतनी दूर से आए हो, है ना। ये है, फिर वो भी तो भावना आती है ना कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो ऐसे फीलिंग के साथ चलेंगे, है ना। और पढ़ाई लिखाई किया करो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।